थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा आज के दिन के लिए, आपकी असीम सामर्थ्य के लिए यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। यू आर द वंडरफुल लॉर्ड। प्रभु आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, अभिषेक देने वाले परमेश्वर हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज की शाम में प्रभु अपने लोगों को आशीष दीजिए, हर संकट से बचाइए। तेरा वचन कहता है प्रभु कि संकट में तू दृढ़ गढ़ है हमारा। यू आर द स्ट्रॉन्ग टावर। हालेलुया जीसस, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। तू हमारा दृढ़ गढ़ है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Please bless those people who are joining now. जो लोग इस समय पिता परमेश्वर प्रभु के वचन के लिए तैयार हो रहे हैं पिता, उनको वचन को रिसीव करने की सामर्थ दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए यीशु राजा जो अपने जवान बच्चों के लिए परेशान हैं, उनके विवाह के लिए परेशान हैं, उनके जीवन साथी के लिए परेशान हैं, उनके बेटे बेटियों की शादियां अवश्य होंगी, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। थैंक यू लॉर्ड। जो लोग परेशान हैं अपने जवान बच्चों के लिए, हालेलुया जीसस, कि उनका करियर कैसा होगा, उनका जॉब कैसा होगा, वो क्या कर पाएंगे। नो नीड टू वरी। इस समय प्रभु यहोवा कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस समय प्रभु यहोवा कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, भरोसा रखो। हैव फेथ एंड आई विल डू द मिरेकल। तुम भरोसा रखो, मैं चमत्कार करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। तेरे वायदों के लिए जो तू जवान बच्चों के लिए कर रहा है, माता पिता से कर रहा है, घर के बड़ों से कर रहा है, तू स्वयं पिता परमेश्वर उनकी जिम्मेदारी ले रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया 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 जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, यीशु राजा वो बीमारी दूर हो जाए, जीवन की रुकावटें दूर हो जाए, जीवन की रुकावटें दूर हो जाए, जीवन की हर एक रुकावट दूर हो जाए, जीवन की हर एक रुकावट दूर हो जाए, नए सरल रास्ते खुल जाए। प्रभु आशीष दीजिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम में मैं कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में मैं आपका संजय गुप्ता स्वागत करता हूं। थैंक यू फादर, हालेलुया। इट्स अ वंडरफुल टाइम वंस अगेन। एक बार फिर से अद्भुत शाम है, प्रभु की सामर्थ है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उमड़ रहा है, बह रहा है। एंड आई कैन फील दैट द होली स्पिरिट इज गोइंग टू टच एवरीवन। परमेश्वर की सामर्थ सबको छूने जा रही है। वो महान सामर्थी कृपालु परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक वचन है पुराने नियम की पुस्तक, नहूम की पुस्तक, छोटी किताब है। छोटी किताब में एक बहुत बड़ी बात लिखी है और वहां पे लिखा है नहूम की पुस्तक पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। नहूम पहला अध्याय 7वीं आयत, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन दृढ़ गढ़ ठहरता है। परमेश्वर भला है और जब संकट हमारी जिंदगी में आता है, ही कम्स इन अवर लाइफ, ही स्टैंड्स विद अस लाइक अ स्ट्रॉन्ग टावर, स्ट्रॉन्ग टावर। हालेलुया। हम किसी मजबूत
व्यक्ति की प्रतीक्षा करते हैं, ढूंढ करते हैं, सर्च करते हैं। हमारे ऊपर यह समस्या आई है, हमें कोई एक बहुत मजबूत सामर्थी व्यक्ति मिल जाए, ओहदेदार मिल जाए, रसूखदार मिल जाए, स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर खुद हमारे लिए एक मजबूत, एक बहुत मजबूत दृढ़ गढ़ बन जाता है। जीवन के इस आत्मिक सफर में कितनी ही बार मैंने परमेश्वर को देखा है कि वो मेरे जीवन में एक मजबूत सहायक बन करके, एक मजबूत गढ़ बन के खड़ा हुआ है। Whenever I go into troubles, जब भी मैं परेशानियों में से होकर के गुजरता हूं, जीसस इज माई स्ट्रॉन्ग टावर। यीशु मसीह एक मजबूत खंबे की तरह खड़ा हो जाता है करके। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। एंड मोसेस वाज वॉकिंग, ही वाज लीडिंग more than 20 lakh people, और मूसा 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की अगुवाई कर रहा था। रास्ता जंगल का था। मूसा पूछ रहा है, प्रभु हाउ इट विल हैपन, कैसे होगा? ओ आई एम द स्ट्रॉन्ग टावर, आई शैल बी विद यू। मैं वो मजबूत खंबा हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। What about night? अंधकार में क्या होगा प्रभु? You shall see a pillar of fire in your midst. तुम अपने बीच में एक आग का खंबा देखोगे। We fear about the darkness in our life. हम अपने जीवन के अंधकार के समय के लिए भयभीत हैं। दुनिया में लोग भयभीत हैं, उनका जीवन अंधकार से गुजर रहा है। जब जवान बच्चों को अपने घर के अंदर देखते हैं और वो देखते हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा, उनका भयभीत है। द डार्केस्ट पीरियड ऑफ लाइफ इज गोइंग इन द फैमिली। परिवार के अंदर अंधकार का समय चल रहा है। आई शैल बी विद यू। नहूम 1 अध्याय 7वीं आयत में कह रहा है, यहोवा भला है, संकट के समय दृढ़ गढ़ ठहरता है। आई शैल बी विद यू लाइक अ स्ट्रॉन्ग टावर, वेरी स्ट्रॉन्ग टावर, एक मजबूत खंबा। So many times I have witnessed all these things in my life. कितनी बार मैंने अपने परिवार के अंदर, अपने निजी जीवन के अंदर, अपने सेवकाई के जीवन के अंदर उसकी दृढ़ता को, उसके सच्चेपन को बाइबल कहती है। और हमारा परमेश्वर और बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। फिर से समझ लीजिए, सीख लीजिए कि बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। इस बात को अपने दिल, दिमाग और मन के अंदर गहराई में बता दीजिए, बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। जीवन के सामने खड़ी हुई समस्या, जीवन के सामने खड़ी हुई मृत्यु, जीवन के सामने खड़ा हुआ अकाल, जीवन के सामने खड़ा हुआ अकेलापन, जीवन के सामने खड़ी हुई कमियां, घटियां, जरूरतों का ना पूरा, यह अधूरापन है। ये झूठ हो सकता है। मौत है और यीशु मसीह खड़ा हो गया तो वो जिंदगी में बदल जाएगा। He was in the graveyard, वो कब्रिस्तान में था, वो जिंदगी है। लेकिन उसने एक नाम पुकारा, लाजरस, आई से प्लीज कम आउट। लाजर, मैं तुझसे कहता हूं, बाहर निकला। जिंदगी कब्रिस्तान में खड़ी है,
सारी कब्रों को खोलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन उसने एक नाम पुकारा है, जिस नाम के लिए वो कब्रिस्तान में गया है। एक नाम आपका पुकार रहा है, वो कम आउट फ्रॉम योर डार्कनेस, कम आउट फ्रॉम योर फियर, कम आउट फ्रॉम ऑल द वरीज इन योर लाइफ। बाहर निकल आओ। बहुत डर लिए, बहुत सोच लिया, हारा हुआ जीवन जी रहे हो, कम आउट। सब जगह से ठोकरें खा ली। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, दिस लेडी मार्क उसकी इंजील 5वां अध्याय 24, 25, 26, 27 आयत में यह औरत कहती है, सारे डॉक्टरों से, सारे वैद्यों से दुख उठा लिया है, पैसा खर्च हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, बीमारी वहीं खड़ी हुई है, बीमारी संभल नहीं रही, लहू बहे जा रहा है, सालों बीत गए, खून बह रहा है, समस्या पुरानी है। आज हो सकता है आपकी कोई समस्या है जो बहुत पुरानी है। आज हो सकता है आपकी कोई समस्या है जिसका कोई अब इलाज नहीं बच रहा। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, समस्या से घिरे हुए लोगों की भीड़। यीशु मसीह खाना नहीं खिला रहे थे सड़क पर। वो जो भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, वो चमत्कारों को रिसीव करने के लिए चल रही थी। यीशु मसीह दान नहीं दे रहे थे। जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, जिसके लिए लिखा हुआ है कि भीड़ गिरी पड़ती थी एक दूसरे पर, इतनी ज्यादा भीड़ थी। उस भीड़ के अंदर घुस करके, समस्याओं से भरी हुई भीड़ के अंदर एक कमजोर लुटी हुई औरत, जिसकी जिंदगी में कोई आशा नहीं थी, आज एक आशा जगी है कि छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा दृढ़गढ़ है। एक आशा जगाओ आज अपने जीवन में। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 25 सेज, विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय 25वीं आयत बोलती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं और उनके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग, परमेश्वर के पास जाने वाले लोग, फिर कह रहा हूं, परमेश्वर की बाट जोने वाले लोग, परमेश्वर के पास जाने वाले लोग। एक बार और समझ लीजिए, परमेश्वर की बाट जाने वाले लोग, परमेश्वर के पास जाने वाले लोग। हम बाट तो जाते हैं, हम इंतजार तो करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने वाले लोग। यह भीड़ यीशु के साथ चल रही थी। इस भीड़ में और उस स्त्री के बीच में फर्क क्या था? यह भीड़ आपस में गिर रही थी, यह भीड़ यीशु के साथ चल रही थी, यह भीड़ यीशु के आगे और यीशु के दाएं और यीशु के बाएं और यीशु के पीछे चल रही थी। लेकिन इस औरत में एक फर्क था। इसने कहा, मैं जाकर के छूंगी, मैं जाकर के छूंगी। परमेश्वर के पास जाने वाले लोग, उनके लिए परमेश्वर दृढ़गढ़ है। शिकायत है ना कि यीशु के साथ चलते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतना कुछ करते हैं। वेस्ट बंगाल से एक महिला ने मुझसे कहा, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर में जादू टोने हैं, हमारे घर में मुश्किलें हैं, हमारे घर में तमाम तरह की अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। मैंने कहा, मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे 7 बार प्रार्थना करने का टाइम फिक्स करके बताइए कि आप भी प्रार्थना करेंगे।
गुस्सा हो गई, नाराज हो गई कि आपको क्यों फोन किया है, मैं दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा, चौकीदारी आपको करनी पड़ेगी, मैं तो निकाल दूंगा। लेकिन वो वापस ना आए और अपने संगी साथी दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर के वो दुष्ट आत्मा घर में वापस ना आए, उसकी चौकीदारी तो करोगे। परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। इफ यू वांट ब्लेसिंग्स, अगर चाहते हो कि परमेश्वर दृढ़ गढ़ बन जाए, तो परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, Psalm 84 verse 6, they go into the valley of tears, वे आंसुओं की वादी में जाते हैं। आंसुओं की वादी, रो रहे हैं बैठ के, अंधेरा छा गया, शैतान ने मार दिया, बेरोजगारी मारे पड़ी है, समस्याएं हमें मार रही हैं, हमारे घुटने ढीले हो गए, हमारा बल टूट गया। बट विलाप गीत 3 अध्याय 57वीं आयत कहती है, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 57, विलाप गीत 3 अध्याय 57 आयत, मैंने पुकारा और तूने कहा मत डर, नो नीड टू फियर, he is my strong tower, hallelujah, no need to fear। अब डरने की जरूरत नहीं है, अब थरथराने की जरूरत नहीं है, अब कांपने की जरूरत नहीं है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब रोने की जरूरत नहीं है, अब विलाप करने की जरूरत नहीं है, अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब छाती पीटने की जरूरत नहीं है, अब निराश होकर के कमरों में बंद होने की जरूरत नहीं है। निकलो, बाइबल कहती है मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने पुकारा और उसने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4 सेज, प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 4वीं आयत क्या कहती है, आई विल वाइप अवे ऑल योर टीयर्स, मैं तेरे सारे आंसुओं को, तेरे सारे आंसुओं को, तेरी बेटी की चिंता तुझको सता रही है, तेरे आंसुओं को, तेरे बेटे की चिंता तुझको सता रही है, तेरे आंसुओं को, तेरे बच्चों की चिंता तुझको सता रही है, तुझे अपनी बीमारी की चिंता सता रही, तुझे अपनी गरीबी की चिंता सता रही, तुझे अपनी परेशानी की चिंता सता रही है, तुझे अपने बॉस की चिंता सता रही है, तेरे सारे आंसुओं को, हालेलुया, पोंछ दूंगा। द मोस्ट प्रेशियस प्रॉमिस ऑफ गॉड, तेरे आंसुओं को, तुझे अपने मुकदमों की चिंता सता रही है, अपनी बीमारी की चिंता सता रही है, डॉक्टर के कहे हुए वचन की चिंता सता रही है, तुझे आर्थिक चिंता सता रही है, कहां से होगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। शैतानी ताकतों ने घर में कब्जा कर रखा है, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। मैं दुष्ट को लताड़ने वाला परमेश्वर, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगा। इट्स एन इवनिंग, यशाया 41:13 कहता है, मैं क्यों पोंछूंगा, क्योंकि यशाया 41:13 कहता है, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरा हाथ पकड़ कर कहूंगा, मैं तेरा हाथ अपने हाथ खाली करो, मौका दो कि परमेश्वर तुम्हारे हाथ को पकड़ सके। मेरा तेरा हाथ पकड़ करके कहूंगा मत डर, यहोवा की ये वाणी है, और मत डर, एक बार में 2 बार कह रहा है मत डर, और परमेश्वर की वाणी है मत डर। डर में बैठे हो, पारिवारिक क्लेश है,
परिवार में संकट आया है, आपस में बातचीत बंद है, आपस में कोई एक दूसरे की केयर नहीं कर रहा, कोई ख्याल नहीं कर रहा, सबने छोड़ दिया है, कोई छूट गया है, कोई रिश्ता टूट गया है। रिश्ता परमेश्वर से जोड़ो, सारे रिश्ते वापस जुड़ने जा रहे हैं। और यह भविष्यवाणी है आज की शाम की, सारे रिश्ते वापस जुड़ने जा रहे हैं। पैसा खो जाए दुख होता है, घर में चोरी हो जाए दुख होता है, बीमारी हो जाए दुख होता है, रिश्ता टूट जाए बहुत ज्यादा दुख होता है। पौलुस कहता है और घर में क्लेश है, बाहर संकट है, बाहर के संकट, दुश्मन का संकट, बीमारी का संकट, ये बाहर का संकट है। अर्थव्यवस्था कमजोर होने का संकट बाहर का संकट है। लेकिन क्लेश परमेश्वर की तरफ बताता है कि क्लेश परिवार के भीतर सबसे खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, दिमाग को पागल कर देने वाला होता है। लोग टूट जाते हैं, पागलपन की उन्माद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर क्लेश आ गया है। मैं तेरा दृढ़गढ़ हूं, मैं तेरा दृढ़गढ़ हूं, मैं तुझे संभालूंगा। इट इज द प्रॉमिस ऑफ मोस्ट लविंग गॉड। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6 सेज, पुराने नियम की आखिरी किताब 3 अध्याय 6 आयत कहती है, और हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। इस बात को याद रखो, हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जकरिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरा दूं, और उनके बीच में मैं तेजोमय होकर के दिखाई दूंगा। कितने लोग आज की शाम में चाहते हैं that God should visit in your family, कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में प्रकट हो। यह आशा कितने लोग रखते हैं आज की शाम में? How many people? आओ परमेश्वर के पास, चले आओ परमेश्वर के पास। परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, मुश्किलें हैं, लगता हम पवित्र नहीं है, लगता हम इस लायक नहीं है, हमारे घर में क्यों आएगा? जब नहीं आए तो समझ लेना कोई ऐसी बात है जिसका इलाज जरूरी है। यिर्मयाह की पुस्तक 33वां अध्याय 6 आयत कहती है, देख मैं इस नगर का इलाज करके चंगा करूंगा और इसके अंदर रहने वाले निवासियों को चंगा कर दूंगा। इफ देयर इज लैकनेस, इफ देयर इज सम वीकनेस, अगर मेरी जिंदगी में कोई कमजोरी है, मेरे परिवार में कोई कमजोरी है, लेकिन मैं यदि इंतजार कर रहा हूं, लेट गॉड विजिट माई होम। बाइबल का परमेश्वर मेरे घर को देखे आकर के, बाइबल का परमेश्वर मेरे घर के अंदर आए। तैयारी करो अपने घर की। भाई नीलेश मिस्त्री इस समय ऑनलाइन है, आहवा में रहते हैं, गुजरात में। मेरे एक
बहुत परिचित है, उनके परिवार में डेथ हो गई थी, मैं वहां गया था। ये बहुत समय से इनका पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा है। मुझे रुकना नहीं था, मुझे तुरंत वापस आना था। शाम को एक सभा भी थी, पीछे पड़ गए थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए मेरे घर चले चलिए। बिल्कुल नजदीक घर इनका, जहां पर मैं था वहां से बिल्कुल नजदीक, थोड़ी सी देर के लिए बाध्य कर दिया, अपने प्यार से बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, अपने प्यार से आना पड़ेगा। हर चीज परफेक्टली तैयार, परिवार परफेक्टली तैयार, भोजन परफेक्टली तैयार, और ढेर लोगों को बुलाया, आओ परमेश्वर का दास हमारे घर में आ रहा है, तुम्हारे लिए भी आशीष के दरवाजे खुले, तो आओ तुम भी प्रार्थना करवाओ, तुम भी आशीष ले लो। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, मेरी पत्नी, मेरी मां और मेरा बच्चा और मेरी बहन और मेरा बहनोई और मेरा बच्चा नहीं, इतने ही लोग हैं। आओ तुम सब आशीष में भागीदार बन जाओ। उस थोड़े से समय में मैं इस परिवार के साथ बातचीत नहीं कर पाया, सबके लिए प्रार्थना करता रहा। पूरे सब कुछ तैयार करके रखा था, जो लोग आने वाले उनके बैठने की व्यवस्था कर रखी थी, उनके जलपान की व्यवस्था कर रखी थी, हमारे भोजन की व्यवस्था, एक अलग कमरा, पर्सनली जाइए, मिलिए, प्रार्थना करवाइए। मैं आपको बता दूं, सबसे आखिर में किसने प्रार्थना करवाई? भाई नीलेश मिस्त्री और उनकी पत्नी ने। इन्होंने बाध्य कर दिया। उफ, मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये इनका प्यार है, प्यार से बाध्य कर दो, परमेश्वर को प्यार से बाध्य कर दो, उसे जता दो, उसे बता दो, उसके दिल और दिमाग में डाल दो, बाइबल का परमेश्वर तुम्हारे घर में आने को तैयार है, उत्सुक है, आना चाहता है। इनके एक जीजा जी हैं जो दूसरे देश में रहते हैं, उन तक को इनकी बहन ने भेजा कि जाओ और जाकर के ब्रदर से मिलके प्रार्थना करवा के आना। वो अपने बच्चे को लेकर के प्रार्थना कराने चले आए। दिस इज द लव ऑफ गॉड, दिस इज द लव ऑफ गॉड एंड जस्ट प्योरेस्ट लव ऑफ गॉड। हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार का रिश्ता। हम तो 2-3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और सिर्फ फोन पर जानते थे, कभी मिले नहीं थे। मौका मिलते ही इन्होंने अपने प्यार से मजबूर कर दिया। आज मौका है, परमेश्वर को मजबूर कर दीजिए। वो दृढ़गढ़ है, वो तुम्हारे परिवार में विजिट करना चाहता है, वो तुम्हारे घरों में आना चाहता है, वो तुम्हारे परिवार को छूना चाहता है, वो तुम्हारे बाल बच्चों को छूना चाहता है, वो तुम्हारे नाते रिश्तों को छूना चाहता है, वो तुम्हारे आटे और दाल और चावल और तेल के भंडारों को छूना चाहता है, वो तुम्हारे घर के जल पर आशीष देना चाहता है। वो तुम्हारी बीमारियों को तुम्हारे घर से निकालना चाहता है, वो दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे घर से निकालना चाहता है, वो तुम्हारी घर से बुरी संगति को निकालना चाहता है, असफलताओं को घर से निकालना चाहता है, वो तुम्हारे आत्मिक प्रेम में और ज्यादा आग लगाना चाहता है। हालेलुया। मूसा तो डर गया था, ये कुड़कुड़ाने वाली कौम है भैया, ये लड़ने वाले लोग हैं, ये 20 लाख से ज्यादा है, ये कुचल के मार देंगे। प्रभु मैं क्या करूंगा? तूने तो कह दिया मॉनिटर बन जा, लीडर बन जा, इनको लेके चला जा। बाइबल सेज इन नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 23,
गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 23वीं आयत में बाइबल कहती है, तब परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तुझे क्या लगता है कि मेरा हाथ छोटा हो गया है? तुझे क्या लगता है? क्या मेरा हाथ छोटा हो गया है? क्या मेरा हाथ तुझे बचा नहीं पाएगा? क्या मेरा हाथ तुझे छुड़ा नहीं पाएगा? फिलिपियों चैप्टर 4 वर्स 6 से, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 आयत कहती है, किसी बात के लिए तू परेशान मत होना, धन्यवाद और प्रार्थना के सामने, प्रभु के सामने प्रकट हो जा करके। दृढ़ गढ़ है वो, दृढ़ गढ़ है तुम्हारा, मजबूत किला है। ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो तुम्हारा ख्याल करना चाहता है। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 8 वर्स 6। जकरिया की पुस्तक 8वां अध्याय 6 आयत कहती है, प्रभु के चुने हुओं के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रभु के चुनों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। प्रभु अपने कामों से अपने भक्तों को अचंभित करते रहते हैं। गॉड विल मेक अ टेस्टमनी इन योर लाइफ। एक वायदा है जो मीका की पुस्तक में लिखा है। पुराने नियम की बड़ी छोटी सी किताब है मीका। योना मीका ना हूं, मीका। मीका में लिखा हुआ है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहा। 7वां अध्याय 7वीं आयत। मीका 7वां अध्याय 7वीं आयत। मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर मेरी सुनेगा। He will listen to me। सुनना चाहता है वो तुम्हारी बाट जोऊंगा, वो सुनेगा। मैं देखूंगा, मैं ताकूंगा, मैं बाट जोऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। शांति से पड़ा नहीं रहूंगा, उदास नहीं रहूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। मैं उसकी ओर देखूंगा, मैं उसकी बाट जोऊंगा, मैं इंतजार करूंगा। वो मुझे आशीष देगा। वो आपको आशीष देने जा रहा है आज की शाम में। वो आपका दृढ़ गढ़ है। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। Hebrew chapter 6 verse 8 says, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 8वीं आयत कहती है, और परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। He is not a liar. He is not a liar. बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर को झूठा मत ठहराओ। विलाप करके परमेश्वर को झूठा मत ठहराओ। उसकी ओर देखो, उसको ताको, उसको देखो, उसका इंतजार करो, उसके पास चलो, उसको बुलाओ अपने घर में। He will bless you. He will bless your children. जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू करी तो मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूंगा? उसने कहा, मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। मैंने कहा, मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, मैं क्या तेरी सेवा करूं? एक बात जो उसने कही, उसने पता क्या बोला? जिसके घर में तेरे कदम पड़ेंगे उस घर में आशीष आएगी, और जिसको तेरा हाथ छू लेगा उसका जीवन बदल जाएगा, उसको आशीष मिलेगी। मुझे ये बातें समझ में नहीं आई।
ये क्या सेवा है? ये एक धर्मी के लिए, एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी सेवा है। जिसके घर में तुम्हारे पैर पड़े उसके घर में आशीष आए। बाइबल कहती है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लेकर के आते हैं। जिसके घर में पैर पड़ जाए उसको आशीष मिले। जिसको तुम छू लो उसकी जिंदगी के सारे दुख बदल जाए। आज 1990 से लेकर के सेवकाई करते हुए निरंतर 2024 में मैं ये बात कहता हूं, कई लाख लोगों की गवाही है ये, कई लाख, कुछ करोड़ लोगों के ऊपर जिन पे मैंने अपने हाथ रखे उनकी गवाही है। ब्रदर, वी रिसीव द ब्लेसिंग, हमें आशीष मिली है। यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। बाइबल का परमेश्वर झूठा नहीं है, वो आपको भी यही वाली आशीष देना चाहता है। यू शैल बी अ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम इस दुनिया के अंदर एक बड़ी आशीष बन के निकलोगे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, जो लोग अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पे रख के प्रार्थना करते हैं, आज बाइबल कह रही है, आज मैं एक पुस्तक को पलटते हुए देख रहा हूं, पन्नों को पलटते देख रहा हूं, जोर जोर से पलटते फड़फड़ाते हुए पन्ने देख रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी की सारी चिंताएं, सारी रिपोर्ट्स बदलने जा रही हैं, सारे मुकदमे बदलने जा रहे हैं, सारी समस्याएं बदलने जा रही हैं। सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि वो दृढ़गढ़ है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो बाइबल का परमेश्वर है, और उसको झूठा ठहराना अनहोना है। आशीष दे यीशु, आशीष दे। यीशु के नाम में कहता हूं मैं, आमीन, 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 आमीन। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें दान भेजते हैं। 40 बच्चों की मदद भेजते हैं, मिनिस्ट्री फंड के लिए दान भेजते हैं, सेवकाई को बढ़ाने के लिए। जरूर भेजिए, छोटे छोटे बीज भेजिए, भेजिए जरूर। 9997730585 हमारा वो नंबर जिस पे आप मैसेज करते हैं। हम प्रार्थना करके जवाब जरूर देते हैं। हम बहुत प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ऑनलाइन, जो हमारे मैसेजेस सुनते हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, हम उनके लिए दिन में कई बार, 7-8 बार, कई बार 12 बार प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको घेर के रखे, सुरक्षा में रखे। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज जरूर सब्सक्राइब करिए, अवश्य सब्सक्राइब करें। कल सुबह 11 बजे, कल रविवार है, 11 बजे हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। रविवार 11 बजे।